हाइड्रोजन एटम का वेट बताना था। निकाल लिए हो ना? एक मोल हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1। 1 क्या, ग्राम की एमयू? ग्राम पर मोल। क्या मतलब इसका ये है कि एक मोल अगर लेंगे हाइड्रोजन एटम तो कितना ग्राम आएगा? 1 ग्राम आएगा, यही आएगा। एक मोल का मतलब कितने हाइड्रोजन एटम? 6 इंटू 6.022 × 10 एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है? 1/6.022 इंटू 10⁻23। ये किस में आएगा? ग्राम में। निकाल ले, वो कितना आ रहा है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। क्या इसको हम लोग 27 किलोग्राम बोल, ठीक रहा ना? बोल सकते हो? यही जो वैल्यू आती है 1 ग्राम हाइड्रोजन की, उसको हम किसके बराबर बांधते हैं? 1 AMU के बराबर बोलते हैं। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। एक हाइड्रोजन का जो वेट है उसी को क्या माना जाएगा आज के बाद से? 1 AMU मान। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो अगर हीलियम है, लिखो और कुछ, कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। देखते रहे, 1 ऑक्सीजन एटम, जल्दी कर। MU। MU। तो अगर तुम्हें इसे सॉल्व करने आता है तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक हाइड ऑक्सीजन सॉरी एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? 16 क्या, ग्राम। तो एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा? 16/6.022 इंटू 10⁻³ हाँ। अच्छा, 1/6 इंटू 10⁻23 इतने को तो अपन क्या ही बोलते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 16 क्या। ये समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है ना? तो ऑक्सीजन का जो एक एटम है हाइड्रोजन के एक एटम से कितना टाइम्स भारी होता है? 16 गुना भारी होता है। ये समझ में आ रहा है ना? और क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट वेट ऑफ 1 यूरेनियम एटम, यूरेनियम 235 एटम इन AMU ग्राम किलोग्राम। तीनों में निकालो।
एक यूरेनियम 35 235 एटम का जो वेट आएगा कितने के बराबर आएगा? 235 AMU के बराबर आएगा। मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं 235 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ क्या? हाइड्रोजन एटम। बोल सकते हो? अरे बोल सकते हो कि नहीं? प्रॉब्लम ये है, जब यूरेनियम का वेट चेक किया गया तो हाइड्रोजन के वेट के 235 टाइम्स नहीं आ रहा था। एग्जैक्ट 235 टाइम्स नहीं, वो थोड़ा सा कम आ रहा था। है? पर आना तो चाहिए कितना पे? 235 आना चाहिए। जो लोअर मास वाले थे ना, उन सब में सबका जो मास आ रहा था वो हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल था। जैसे जैसे मास बड़ा होता गया ना, वैसे वैसे जो हमारा एजम्पशन था कि हाइड्रोजन के ही मास का 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स 235 टाइम्स करते जाएंगे तो बाकी सबका मॉलिक्यूलर मास निकलता जाएगा, एटॉमिक मास निकलता जाएगा। काम नहीं किया। क्या इसका मतलब कि क्या हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एटम का मास लिखा जा सकता है? अरे बोलना, नहीं लिख सकते क्योंकि उतने टाइम्स है ही नहीं। हाँ, यूरेनियम का 235 टाइम्स नहीं आ रहा था, 234.8 टाइम्स आ रहा था, जो कि बड़ा ही अजीब सा नंबर है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि यूरेनियम 235.8 34.8 क्यों आ रहा है? इसका तो एग्जैक्टली कितना आना चाहिए था? 235 टाइम्स आना चाहिए था। हाँ, और उसका रीज़न ये था कि जब देखा गया कैलकुलेट करके तो एक्चुअली में हाइड्रोजन का जो वेट है, वन हाइड्रोजन एटम का वेट जो आ रहा था, वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वो 1 नहीं आ रहा था, 1 MU नहीं आ रहा था, यह था 1.008 ग्राम। तो ये 008 जो आ रहा है ना, ये बहुत छोटा नंबर है। पर और स्मॉल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल भी करेंगे ट्रिपल करेंगे तो वो 008 का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर उस 008 में 235 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वो एक बड़ा नंबर आता है, और इसलिए हम ये हाइड्रोजन का वेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है? तो AMU का डेफिनीशन जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले पुरानी AMU की डेफिनीशन लिखो। लिखो, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 AMU was defined as weight of वन हाइड्रोजन एटम। वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का जो वेट होता है उसी को क्या डिफाइन किया गया? एक AMU डिफाइन किया गया, पर वो काम नहीं किया। ठीक है? तो अब भी ये डेफिनीशन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? देखो, दूसरा न्यू डेफिनीशन ऑफ AMU। में लिखो, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का जो एटम था, हाँ, 1 ग्राम, 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है? अब एक वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या? 23। और ये आ रहा था एग्जैक्टली कितना? 12 AMU के बराबर। क्या? अगर इसका 1/12 कर दें, वेट ऑफ 1/12, और आज दिमाग सही से काम नहीं कर, ऑफ कार्बन 12 एटम, ये कितना आएगा? 1 AMU बराबर आएगा। क्या? 1/12 कार्बन 12 के 1
भाई 12th पार्ट को क्या डिफाइन किया गया, 1 MU डिफाइन किया। जैसे तुम लोग केजी कैसे डिफाइंड है मालूम है ना? केजी कैसे डिफाइंड है? 1000 ग्राम। ग्राम कैसे डिफाइंड है? 1/1000। ये ऐसे थोड़े होता है कि कहाँ रहते हो तो वो उसके घर के सामने, वो कहाँ रहता है तो हमारे घर के सामने, तो दोनों कहाँ रहते हैं आमने सामने, ऐसे तो डिफाइंड नहीं हुआ ना। ऐसे तो कुछ बताया ही नहीं, है कि नहीं बे? केजी की डेफिनेशन बताना बहुत ज़रूरी है क्या? तो केजी का डेफिनेशन कोई बता सकता है? 1 kg का मतलब क्या होगा? 1 kg डिफाइन कैसे किया गया, किस चीज़ को बोला गया कि हाँ इसका वेट 1 kg होगा? सबसे पहले तो तुम लोगों ने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे 11th 12th पास हो ना तुम लोग, 11th में पढ़ाया गया होगा। ऑनलाइन वाले हो तुम लोग, बड़ी दिक्कत वाली बात। तो ऑनलाइन में तुम लोग पढ़ते तो होगे नहीं, तो मालूम है ऑनलाइन में ज़्यादातर लोग कंबल ओढ़ के सो रहे होते, कैमरा ऑफ रहता है और माइक भी ऑफ रहता है, ज़्यादातर लोग सोते ही हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ पर अच्छा ये वाली चीज़ ना मुझे एक पता थी। तो मेरा एक दोस्त है, नॉट प्रमोद कुमार, अह, वो इंटेलिजेंट है थोड़ा। तो उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि बिल्कुल जूम जैसा दिखता था ना, पर जूम था नहीं। उसने प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसा रख रखा था कि अगर कोई अपने एंड से म्यूट कर देता है उसको म्यूट दिखेगा पर म्यूट होगा नहीं, और अपने एंड से कैमरा ऑफ कर देता है तो उसके साइड से कैमरा ऑफ हुआ दिखेगा पर इधर से कैमरा ऑफ होता नहीं था। लाइक सॉफ्टवेयर में बस थोड़ी सी 2 लाइनें चेंज करनी थी, उसे चेंज कर दिया था। इंटरफेस उसने भेजा था मुझे कि एक बार ट्राई करके देख कि कैसा चल रहा है। मुझे भी देखना था कि आखिर बच्चे क्लास में पढ़ाई तो नहीं है करते होंगे, करते क्या हैं ये सब। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मैं वो सब बता नहीं सकता तुम्हें। मैंने सोचा था पढ़ाई तो नहीं करेंगे पर कुछ तस्वीरें होती हैं वो दिमाग में एकदम छप जाती हैं। कोई नहीं पढ़ रहा था, कोई नहीं, सब कैमरा और म्यूट करके सब सुनाई दे रहा है मुझे ना। इवन तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अबे क्या पढ़ा रहा है यार, उसी में कोई चाय मांग रहा है, मम्मी चाय दे दो यार, कॉफ़ी मांग रहा है, कोई जूस, सब सारा दिन भर का रूटीन वहीं कर डाल। और भी बहुत सारी चीज़ें। वो कह रहा है मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे, बिल्कुल भी नहीं आया। और फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा है, इस सॉफ्टवेयर को तुरंत से डिस्ट्रॉय किया जाए क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए खतरा है। वैसे उसने कर दिया होगा आई होप, पर जितना नीच वो है मुझे लगता है कि उसने ड्राफ्ट में रखा जरूर होगा। एक दो मीटिंग तो की ही होंगी उसने अपने इसके साथ। खैर, तो ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाई हो सकती है अगर चाहें तो, पर ऑनलाइन क्लास में कोई पढ़ाई करता नहीं ना। क्लास में पढ़ने के लिए एक माहौल होना ज़रूरी है, प्रॉपर क्लासरूम होना ज़रूरी है ना। वो पुराने ज़माने वाले सब कहावतें चली गई कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले कहीं भी नहीं पढ़ सकते। को एक प्रॉपर जगह की ज़रूरत पड़ती है और पढ़ने के लिए क्लासरूम ही एक जगह है। कहीं भी फ़ोन लेके बैठ जा रहे हैं यार। बाथरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो लॉकडाउन चल रहा था तो होटल वगैरह बंद थे। खैर, तो कार्बन 12 का जो
1/12 पार्ट है, उसको क्या बोला गया, 1 kg बोला, 1 AMU बोला गया, बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया गया जैसे कि लंदन में ना एक क्या बोलते हैं, जहाँ सारा वो कोहिनूर छुपा के रखे हैं, म्यूजियम। हाँ, वहाँ पे एक म्यूजियम है, वहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, किसी एक मेटल का, और उस सिलेंडर के वेट को डिफाइन किया गया 1 kg। वो जो सिलेंडर का वेट है ना, उसी को क्या बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं। अब वो जो सिलेंडर है, किसी को भी वेट अगर तौलना है, मान लो किसी इंसान का वेट तौलना है, तो उसको हम एक तराजू पे रखते हैं, और दूसरे साइड वैसे ही ढेर सारे सिलेंडर रखते हैं। क्या, ऐसे ढेर सारे ऐसे सिलेंडर रखेंगे, और वो सब 1-1 kg के हैं। अगर इसमें टोटल 50 सिलेंडर इसके लगे, इस आदमी का वेट कितना होगा, 50 kg ऐसे डिफाइन किया जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे रेप्लिका बनाए गए उस सिलेंडर के, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि आप इसी को 1 kg मान के सारी सब्जियां तौलेंगे, सब कुछ तौलेंगे इसी से, ठीक है। और उसका फिर उसको बाद में अपने अपने हिसाब से लोगों ने अरेंज कर दिया कि भाई उसका मतलब वेट उतना ही रहे, डिजाइन भले ही चेंज हो जाए, है ना, पर ओवरऑल ये सभी जो 1 kg के वेट्स हैं, वो इक्वली वेट करते हैं उस सिलेंडर के जो कि लंदन के म्यूजियम में रख, ठीक है। वहीं से वो 1 kg डिफाइन किया, ठीक। अब एएमयू डिफाइन करने का तरीका यह है कि एएमयू हमने माना कि कार्बन का एक एटम है, ये कार्बन 12 एटम है। इसको हम क्या करेंगे, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 12 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, हो रहा है 12 पार्ट में डिवाइड, ये 12 पार्ट में हो गया ना। हाँ हाँ, इक्वल जैसा लग नहीं रहा है, पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये इक्वल है। और इसमें से ये जो एक पार्ट है, इस पार्ट को ही क्या बोला गया, 1 AMU बोला गया, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा 1 AMU, ये जो आया ना, ये रहने दे, इसको ही हम लोग क्या बोले, 1 AMU बोले। अब इसको लेके जाएंगे और सारे एटम्स को इसके रिस्पेक्ट में वे करेंगे। अगर कोई एटम है ऐसा, कोई भी रैंडमली एटम लिया, लाइक हीलियम ले लिया, हीलियम लिया, इसको तराजू पे से रखा, हाँ बैलेंसिंग लगाया, ये वाला जो 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ जो 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 कार्बन है, वो कितना यूनिट रखना पड़ा बे, 4 यूनिट। तो हीलियम का वेट डिफाइन किया गया कैसा, 4 AMU डिफाइन। समझ में आ रही है बात, इस तरह से डिफाइन करते हैं वेट को, क्योंकि अपने पास एग्जैक्ट कोई 1 AMU वाला कोई एटम नहीं था, तो हमने कार्बन 12 के एटम को 1/12 करके निकाल लिया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अच्छा, अक्सर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखो, इफ, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इफ 1 AMU is defined as 1 AMU is defined as 1/6 part of 1/6 part of carbon 12 atom, then what will be the atomic weight, what will be atomic weight of नाइट्रोजन, कर लेता, नाइट्रोजन तो बोल रहे हो, मॉड्यूल में नाइट्रोजन दिया है। हाँ, तो व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम एटम। मैं नाइट्रोजन मैं सोडियम इसलिए दिया हूँ, तो क्योंकि अगर ज़्यादातर लोगों ने नाइट्रोजन लिख लिया है, तो उसको सोडियम बना सके, काटे नहीं। तूने काटा है क्या, नाइट्रोजन लिखा है तो एन लिख के फिर उसको Na कर सकते थे। करो, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, 3 ऑप्शन दे देता हूँ। सोडियम एटम का जो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास होगा,
अब नए वाले डेफिनेशन के हिसाब से कितना टाइम्स हो। और इस क्वेश्चन में पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या चलाना है, तो वो लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे जिनका दिमाग कमज़ोर। सब लोग कुछ ना कुछ आंसर सोच लिए होंगे। अरे सोच लिए ना। देखो, अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब कि भैया दिमाग में थोड़ी सी कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए तुम्हें उस दिमाग के साथ काम लेना होगा। ठीक है, तो दिमाग की कमी ऐसा कुछ होता नहीं है, दिमाग सबके पास होता है। किसी का दिमाग शार्प होता है और किसी का दिमाग थोड़ा सा शार्प नहीं होता है, ब्लंड होता है। ठीक है, तो उसकी शार्पनेस बनाने के लिए उसको थोड़ा सा घिसना पड़ता है। बिना यूज़ वाला जो दिमाग है, जहाँ पे दिमाग यूज़ ही नहीं करता है कोई, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसका जो शार्पनेस है वो गायब हो जाता है। तो शार्प करने के लिए बस थोड़ा सा उसको घिसना पड़ेगा। हल्का सा घिसोगे तो शार्प हो जाएगा। क्या कितने लोगों को लगता है कि इसका आंसर 1 होगा? क्या ही फर्क पड़ता है, अगर डेफिनेशन बदलेंगे तो कार्बन का 1/6 करो, 1/12 करो, क्या फर्क पड़ता है? सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, 23 रहेगा। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? गलत। तो यही तो पढ़ा रहे हैं अभी, स्केल यूनिट, है ना। कितने लोगों को लगता है कि क्योंकि 1/6 जो है वो हाफ हो गया, लाइक 12 का हाफ हो गया, 6 हो गया, तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो 23/2 हो जाएगा। 23/2 में थर्ड वाले ऑप्शन वाले हाथ उठाओ, डरो मत। छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं ना, ताकि गलती से मैं देख भी ना लूं, है नहीं। और कितने लोग ये सही सही समझ पाए कि सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा? वो तो और गलत है। चलो, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है ना। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान ले कि मेरा वेट है 70 kg, है ना। है नहीं, 76 है एक्चुअली में, पर मैं 70 करके राउंड ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, 80 कर देता हूँ ताकि राउंड ऑफ हो जाए। ठीक है, 80 kg का मतलब है, अगर कोई इंसान 80 kg का है, इसका मतलब क्या है? कौन बोला बे? हाँ, सही कहा। तेरी हाइट पे वो मोटा है, पर मेरी हाइट पे वो हेल्दी है, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा वेट कैरी किया जा सकता है। ये कम हाइट वाले लोग ना। अच्छा, बॉडी शेमिंग करना गलत बात है ना। हाँ, तो अगर कोई इंसान 5 फुट 6 इंच का है और उसका वेट 80 kg है तो वो मोटा है। लेकिन अगर कोई इंसान 6 फुट का है तो वो 80 kg है, तो वो ठीक है, वो उसी रेंज, BMI जानते हो ना। हाँ हाँ, उस इंसान का वो मतलब नहीं था, वो मोटा तो होगा ही। पर अगर इसको हम वेट करें, वो जो सिलेंडर आता था ना, ऐसा सिलेंडर, ऐसे कितने सिलेंडर रखने पड़ेंगे? 80 सिलेंडर रखने पड़े। ठीक है, और इस सिलेंडर का जो जो वेट है, इस सिलेंडर का वेट क्या डिफाइन किया गया है? 1 kg। और इसी वजह से ये जो इंसान है उसको हम 80 kg का बोल रहे हैं। ठीक है, पर मैं कहूँ कि ऐसा है, ये जो सिलेंडर है, आज के बाद से इस सिलेंडर को 2 kg बोला जाएगा। क्या? आज के बाद से इसको क्या बोला जाएगा? 2 kg। 1 kg सिलेंडर नहीं है वो, 2 kg सिलेंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस इंसान को तौलने के लिए कितने सिलेंडर यहाँ पे लगेंगे? कितने सिलेंडर लगेंगे? हाँ, तो यहाँ पर 80 सिलेंडर ही लगेंगे, कॉमन सेंस लगा लो। ठीक है, वेट ऑफ सिलेंडर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मैंने बस उसका नाम बदल दिया, है ना। पहले उस सिलेंडर पे क्या लिखा था? 1 kg। और अब मैंने उसी 1 को मिटा के क्या कर दिया? 2 kg। तो अब क्या वो 2 किलो का हो जाएगा? वो रहेगा तो उतना ही जितना उसका वेट है, बस उसका नाम बदल के क्या कर दिया? 2 kg कर दिया। ध्यान से समझने की जरूरत है, कॉमन सेंस। ठीक है, तो वही सिलेंडर है, सिलेंडर भी वही है, आदमी भी वही है, तो जो रेशियो ऑफ सिलेंडर इज टू आदमी होगा वो वही रहेगा कि बदलेगा वे?
वही रहेगा, बस उसका नाम बदल के 1 kg की जगह पे क्या कर दिया, 2 kg। तो अभी भी कितना सिलेंडर लगेगा, 80 सिलेंडर ही लगेगा। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं। हाँ हाँ। तो अब इस इंसान का वेट अब कितना, नए डेफिनेशन के हिसाब से कितना हो गया, 160 kg हो जाएगा। ठीक है, नए डेफिनेशन के हिसाब से। तो उसका वेट बढ़ा कि घटा पे, वेट तो उतना ही रहा है ना, बस नए डेफिनेशन के हिसाब से अब इसको 180 बोलेंगे, पर भारी उतना ही रहेगा, उसको उठाने में उतनी ही मेहनत लगेगी। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि नहीं, अब इस वेट को हम लोग बोलेंगे आज के बाद से 1/2 kg बोलेंगे। ठीक है। अब कितना यूनिट यहाँ रखना पड़ेगा, अभी भी 80 रखना पड़ेगा, वो रेशियो थोड़े चेंज हुआ है। पर क्योंकि अब एक एक सिलेंडर को 1/2 बोल रहे हैं, मतलब आधा किलो बोल रहे हैं, तो अब इस आदमी का वेट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेट इसका बदल रहा है क्योंकि हम केजी की डेफिनेशन बदलते जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूँ, ये है हमारा सोडियम का एटम, ये कितना है, 23 mu का था। 23 mu का मतलब है, 23 mu का क्या मतलब है बे? ये सोडियम एटम को अगर मैं वेइंग मशीन पे रखता हूँ, और हमारा वो, अरे वो कहाँ चला गया यार, पीछे चला गया, इसको इस पेज पे कैसे कॉपी करेंगे? हो ही नहीं पाएगा, बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, बना लेते हैं। ये जो हमारा वेट है, ये बाहर निकालना, ये जो हमारा वेट है वो कितने के बराबर है, ये है हमारा कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1 AMU बोलते थे। तो इस वाले का कितना यूनिट यहाँ पे लगेगा बे? कितना यूनिट लगेगा, 23 यूनिट लगेगा, तब जाके ये बैलेंस बराबर हो। तभी तो इसका तो 23 आएगा। पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका 1/12 ऑफ कार्बन को हम कार्बन नहीं बोलेंगे, हम इसको इसको बोलेंगे 1 AMU बोलेंगे। क्या, इस चीज़ को हम 1 AMU बोल रहे हैं, ध्यान से देख, ये और प्लस हो जा। अब हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे बे, 1 AMU बोलेंगे। ये हमारी नई डेफिनीशन, ये नई वाली डेफिनीशन है। इसको नया कलर दे देते हैं। कलर नहीं चेंज होता इसका, कुछ तो मतलब कलर तो चेंज होना चाहिए ना। अरे नहीं यार, मुझे इसका भी कलर चेंज करना था, ऐसा नहीं होता यार। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर खैर कोई बात नहीं। ये बताओ, वो वाला डब्बे का कितना पार्ट मुझे रखना पड़ेगा, इस वाले का कितना पार्ट मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे? क्या 23 रखना पड़ेगा या 23 से कम रखना पड़ेगा? ये बड़े वाले का पे 23 नहीं रखना पड़ेगा, इसका रखेंगे 23/2 रखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 11 रखना पड़ेगा पूरा, और आधा रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा आधा। इसका टोटल वेट कितना आएगा इसका, 23/2 टाइम्स ऑफ नया वाला यूनिट। ठीक है। अब सोडियम एटम का वेट कितना कंसिडर हो जाएगा, 23/2। तकलीफ में हो? हाँ, यूनिट चेंज करना पड़ रहा है ना बार बार, इसलिए कि अपने को कन्वेंशनल यूनिट पे काम करने की आदत है। चलो ठीक, मैं तुम्हें बताता हूँ एक टेक्निक। जब भी यूनिट को डबल करेंगे, जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जब यूनिट को हम हाफ करेंगे तो मास क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है। हम जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएंगे, ठीक, तो हम उसको क्या करते जाएंगे, जैसे मान ले कि मेरा वेट है, मान ले किसी इंसान का 80 kg का वेट, अगर मैं केजी की यूनिट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा। जैसे मान ले कि अब मैं इसको इस चीज़ को बोलने लग जाऊं 2 mu, तो इसका वेट अब कितना हो जाएगा? 160 वे, डबल हो जाएगा अगर इसको 2 mu बोल रहा हूँ तो, ठीक है। पर इसी को मैं डबल कर दूं और इसको 2 mu कर दूं, सॉरी 1 mu कर दूं, अब इसका वेट कितना हो जाएगा? 40 किलो। समझ में आ रहा है? तो मैंने 1 kg को डबल टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया। 1 kg ही था पर उसको उसका वेट बढ़ा दिया, तो अब जो ओरिजिनल वेट है वो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, ठीक है। और 1 kg को अगर मैं कम कर दूं तो जो ओरिजिनल वेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तकलीफ में हो गया? बहुत तकलीफ है। चलो ठीक, मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं, ठीक है। एक आदमी ले लो, फिर से कितने किलो का रखना चाहते हो इसको? 76 नहीं बे, 80, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, ठीक है। 80 किलो का आदमी है। इसको तौलने के लिए हमारे पास कुछ स्पेयर है, ठीक है। और हर एक स्पेयर का वेट 5 kg है। एक स्पेयर का वेट कितना है? 5 kg। यूनिटरी मेथड आता है ना, तुम बता सकते हो कि कितना ये स्फेयर यहाँ पे रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा बे? 16। 16 रखोगे तो हो जाएगा। और अगर उसका वेट 5 kg है, ठीक है, तो इस इंसान का वेट कितना आएगा? 80 kg आ जाएगा। ये समझ में आता है? अरे समझ में आता है कि नहीं? ठीक, ठीक। पर मान ले इसका वेट चेंज नहीं किया हमने और इसका नाम रख दिया हमने 10 kg। अब नया वाला जो डेफिनेशन है उस हिसाब से यही सेम सेम वेट, वेट उतना ही था, सिलेंडर वही है, स्फेयर वही है, पर अब उसका नाम बदल के कितना रख दिए? 10 kg। अब ये आदमी को तौलने के लिए यहाँ कितना यूनिट लगेगा? लगेगा तो 16 यूनिट, पर अभी क्योंकि उसका नाम बदल गया तो अब इस इंसान का वेट उस बॉक्स के रिलेटिव कितना आ जाएगा? ग्रीन वाले के पास कितना टाइम्स आएगा? 16 टाइम्स आएगा, ठीक है, 16 टाइम्स। तो उसका वेट कितना हो जाएगा? अबे 10 किलो वाले हैं और 16 टाइम्स होगा तो 40 कैसे हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आईक्यू की कमी है। खैर, एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। ये ज़्यादा ही, ये कंफ्यूज ऐसे क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बता रहा सब बता रहा। ध्यान से सुनोगे तो क्लियर होगा, नहीं ध्यान से सुनोगे तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार सोचते हैं। एक बॉक्स लेते हैं। ये बॉक्स है पता नहीं कितने केजी का, हमको नहीं पता कि कितने केजी का है ये, ठीक है। ये कुछ है, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि ये आदमी कितने किलो का, ठीक है। बस मुझे ये पता है कि ये बॉक्स है और इसका कुछ वेट है, एग्जैक्ट अपने को नहीं पता। अब इस आदमी को इस बॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं, ढेर सारे बॉक्स डाल, ठीक, ध्यान से सुनना। ये बॉक्स है और मुझे डालना पड़ रहा है ये बॉक्स 20 यूनिट। 20 बॉक्स डाले तब जाके ये आदमी उसके बराबर हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है ना सबको? अब मैं इस पे मान ले कि इस बॉक्स के ऊपर 1 kg का स्टिकर चिपका दूँ, 1 kg का स्टिकर चिपका रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर 1 kg लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये बॉक्स यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? अभी भी 20 रखना पड़ेगा, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? स्टिकर का वेट नहीं है तो स्टिकर में वहाँ पे 1 kg लिखूँ, 2 kg लिखूँ, 4 kg लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये बॉक्स यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा इस आदमी के रिस्पेक्ट में? इस आदमी का वेट क्या मैं लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ मैन इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बॉक्स? ये लिख सकते हो कि नहीं?
लिख सकते हो? ठीक। अगर मैं उस बॉक्स को ऊपर 1 kg का स्टिकर चिपकाता हूँ, एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि उसका वेट कितना है, 1 kg का स्टिकर चिपकाता हूँ, तो इस आदमी का वेट इस डेफिनेशन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। पर अगर मैं इस पे स्टिकर चिपका देता हूँ 2 kg का, अब उस आदमी का वेट कितना टाइम्स हो जाएगा? हाँ, स्टिकर चिपका दिया 20 kg का, तो अब यहाँ 2 kg का स्टिकर चिपकाया है, तो अब यहाँ कितने बॉक्सेज लगेंगे? हाँ, 10 लगेंगे कि 20? 10 कौन बोल रहा है? 10 वाले हाथ उठाओ। 10 बोल रहे हो? नहीं ना, अभी भी बॉक्स तो 20 ही लगेंगे, 20 ही लगेंगे। पर अब हर बॉक्स के ऊपर क्या स्टिकर चिपका हुआ है? 2 किलो का। तो अब तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ अब आदमी का वेट कितना है, तो क्या बोलोगे? 10 किलो बोलोगे या 20 किलो बोलोगे? हाँ, अबे देख के बता ना। 40। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? हाथ उठाओ। अबे हाथ उठाओ। तुझे? हाँ करिए। तो इंसान का जो आदमी का वेट है, वो बॉक्स के वेट का कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स है। ये समझ में आ रहा है ना? ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं कहूँ कि मैंने अभी वेट नहीं बताया बॉक्स का, तो अपन कितना बता सकते हैं? बस यही तो बता सकते हैं कि आदमी का वेट बॉक्स के वेट का 20 टाइम्स है। यही बता सकते हो ना? एग्जैक्ट वेट बता सकते हो क्या? नहीं। पर मैं कहूँ कि नहीं, अब से बॉक्स का जो वेट है वो 20 kg, 2 kg है। ठीक है, तो अगर 2 kg है एक बॉक्स का, तो अब बता आदमी का वेट कितना है? कैसे? हाँ, वो 2 kg, 40 kg का हो जाएगा। यही तो बोला मैंने। अगर मैं उस बॉक्स का नाम बदल के 5 kg कर दूं, अब से मैं बोलूं कि आज से इस बॉक्स को 5 kg का बॉक्स बोला जाएगा। केजी वेजी कुछ नहीं है अभी, यूनिट है ना, सब कुछ अभी नया नया, आज पहला दिन है यूनिट बनाने का। अभी तक किसी को नहीं पता कि 1 किलो कितना होता है। आज मैं बताऊंगा कि कितना होता है। ठीक है, ये डब्बा जो है 5 किलो का मैंने डिफाइन किया, आज के बाद से ये बॉक्स 5 किलो के बराबर माना जाएगा। ठीक है, ये बता कि यहाँ पे कितने बॉक्स रखने पड़ेंगे? बॉक्स तो अभी भी 20 ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आदमी का जो वेट है वो 20 गुना है दैट बॉक्स का वेट। समझ में आ रहा है ना? अब बॉक्स का वेट अगर मैं डिफाइन करता हूँ 5 kg, तो आदमी का वेट कितना हो जाएगा? 100 kg। ठीक है, अगर मैं बॉक्स का वेट बोलता हूँ 6 kg, तो आदमी का वेट कितना हो जाएगा? 120। 12 कौन बोल रहा है? अगर मैं बॉक्स का वेट डिफाइन करता हूँ 100 kg, तो आदमी का वेट कितना हो जाएगा? हाँ, 2000। समझ रहे हो? बॉक्स का वेट बदल रहे हैं, बॉक्स का नाम बदल रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेट ऑफ इंसान है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, पर एक्चुअली अगर बात करें तो क्या उसका वेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, एक्चुअल में नहीं चेंज हो रहा, उसका मास नहीं चेंज हो रहा, बस यूनिट चेंज करने से वो चेंज हो जा रहा है। ये हमारा प्रोस्पेक्टिव है, वो चेंज होने की वजह से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है ना? तो इस बॉक्स को अगर मैं 5 kg के बजाय 10 kg बोलने लगूंगा, तो इस आदमी का वेट इसके बजाय कितना होने लग जाएगा? पहले कितना बोल रहे थे? 5 kg बोल रहे थे, और अब कितना बोल रहे हैं उसको? 10। तो पहले वेट कितना था? 100, और अब वेट कितना हो गया? 200। वेट ऑफ जो इंसान है वो कितना टाइम्स बढ़ गया? 2 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि हमने वेट को डबल कर दिया, डेफिनीशन को चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही चीज़ है। मान ले ये बॉक्स की जगह पे कोई एटम रहता है, इस आदमी की जगह पे कोई एटम रहता है, और मैं कहूँ कि ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स का
20 यूनिट लग रहा है, ठीक है, 20 यूनिट। इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ दैट एटम है उस बॉक्स का कितना टाइम्स है, 20 टाइम, है ना। अब मैं इस बॉक्स को बोलूं, ये बॉक्स है हमारा 1 AMU का, ठीक। तो इसको क्या बोलोगे, ये बॉक्स, ये एटम कितने MU का है, 20 MU। ये समझ में आता है सबको। पर इसी बॉक्स को मैं बोलूं कि नहीं, ये बॉक्स हाफ AMU का है, तो अब इसका वेट कितना हो जाएगा, 10 MU हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। हाँ, इस बॉक्स को मैं बोलूँ कि अब ये 2 MU का है, अब ये एटम कितने MU का हो जाएगा, 40 MU का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बॉक्स का नाम बदलने से इसका वेट बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि डेफिनीशन चेंज कर रहे हैं उस MU का, ठीक है। पहले हम क्या बोलते थे कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर अब हम किसको 1 AMU बोल रहे हैं, 1/6 पार्ट को 1 AMU बोल रहे हैं, क्या, 1/6 पार्ट, ठीक। तो पहले एक बॉक्स को हम लोग